Hello students, myself Shailendra Maheshwari, Director Academics, Career Point. Here I am presenting AIPMT 2014 paper analysis. Today this paper was conducted across the country. This paper was conducted by CBSE. Last year this paper was conducted in the name of NEET, but this year CBSE conducted this paper with the name AIPMT. The paper pattern was exactly same as the last year's pattern. There were 180 questions, 45 from physics, 45 from chemistry, and 90 questions from biology, with almost equal division of botany and zoology. This paper was having 4 questions for correct answer for each of the questions, and 1 mark was planned to be deducted from for each wrong answer. As far as the difficulty level is concerned, this paper was balanced paper. Almost equal division in all both means years of the syllabus, class 11th as well as 12th. मोटे तौर पर अगर हम इसका 11th and 12th का division देखते हैं, then almost it was same, almost equal for physics and chemistry. And for physics, 22 questions were asked from 11th and 23 from 12th syllabus. 18 questions chemistry में class 11th portion के थे, 12th के 27. और बायोलॉजी में 52 क्वेश्चंस एंड 38 क्वेश्चंस का डिवीजन रहा. एक्चुअली फिजिक्स में ऑलमोस्ट क्लियर कट डिवीजन होता है क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स का, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th में भी कवर होते हैं, 12th में भी कवर होते हैं, लाइक प्रोटोप्लाज्म इज अ चैप्टर विच इज बीइंग कवर्ड इन 11th एज वेल एज इट्स फ्यू पार्ट इज बीइंग कवर्ड इन 12th ऑल्सो. इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं तो लाइक पी ब्लॉक, its few families are covered in 11th while the other few families are covered in 12th class. इसी तरह से ऑर्गेनिक का भी एक मेजर पोर्शन है जो 11th में कवर होता है, कुछ 12th में कवर होता है, तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है. बट इट वाज ऑलमोस्ट अ बैलेंस्ड पेपर एंड कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम बोथ द 2 year सिलेबस. डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो जैसा इस टेबल में मैंने आपको प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, जो करियर पॉइंट की टीम ने इसको एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स में यहां पर इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में 13 क्वेश्चंस प्लान किए गए और 25 क्वेश्चंस वर रेटेड एज एवरेज एंड 7 क्वेश्चंस वर रेटेड एज डिफिकल्ट. केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस 11 थे जो इजी की कैटेगरी में रखे गए, 25 क्वेश्चंस in average category and 9 questions in difficult category. While in biology, 47 questions, more than half of the paper was rated as easy. In average category, there were 32 questions and difficult category, there were 11 questions. खास बात ये रही कि इस पेपर में केमिस्ट्री में 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो जिनमें कुछ एरर्स थी. गिवन 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था. लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था. इसी तरह से केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके चारों ही ऑप्शंस करेक्ट मैच नहीं होते थे. एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन रॉन्ग था उसमें सब ऑप्शन टाइप का वो क्वेश्चन था और गिवन ऑप्शंस में से एक भी आंसर मैच नहीं करता था. और इस वजह से इन दोनों ही क्वेश्चंस में मैं समझता हूं कि सीबीएसई जो डिसीजन लेगी वो यही होगा कि 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी टोटल 8 मार्क्स हर स्टूडेंट को अवार्ड किए जाएंगे. प्रोबेबली इट इज माय अजम्पशन, इट इज द अजम्पशन ऑफ आवर टीम, क्योंकि जो पेपर का जो उन दोनों क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन था वो इसी डायरेक्शन में जाता है. और इसी वजह से केमिस्ट्री का पेपर रिलेटिवली इजी की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि 2 क्वेश्चंस का इसमें बेनिफिट उन सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा. तो इस पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजीएस्ट लेवल पर केमिस्ट्री रहा, उसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कोर करेंगे. बायोलॉजी उससे ऊपर थोड़ा रखा जाएगा. उसका रीजन था इस बायोलॉजी के पेपर में लगभग 10% क्वेश्चंस ऐसे थे जो उन इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड थे जो एनसीईआरटी में कवर नहीं होती हैं. अबाउट 10% क्वेश्चंस वर देयर व्हिच आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन एनसीईआरटी. तो जो स्टूडेंट्स केवल एनसीईआरटी को लेकर प्रिपेयर कर रहे थे, प्रोबेबली उन्हें इस पेपर में उस लेवल पर थोड़ा डिफिकल्टी आया होगा. और फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली था तो एवरेज लेवल पर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव ज्यादा था. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, उस लेवल की कैलकुलेशंस के साथ थे. तो डेफिनेटली इस वजह से फिजिक्स के पेपर को डिफिकल्ट मोस्ट की रेटिंग इन तीनों सब्जेक्ट्स में इस पेपर में दी जाएगी.
लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो जो बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मली जो एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशंस पर बेस्ड नहीं थे, कुछ अलग इन्फॉर्मेशंस पर थे, वो करियर पॉइंट के स्टडी मटेरियल में भी हैं और क्लास में टीचर्स उन्हें पढ़ाते भी हैं। सो नॉट ओनली दिस, वो पूरा का पूरा पेपर तीनों ही सब्जेक्ट्स में अगर देखते हैं तो करियर पॉइंट के स्टूडेंट्स को उसमें डेफिनेटली एक एज मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो वो पेपर का पूरा कंपोजिशन था जो आज आया है, वो ऑलमोस्ट पूरा पेपर करियर पॉइंट की क्लासरूम टीचिंग के नोट्स और उस स्टडी मटेरियल से ही बना हुआ सा लगता है। So I'm sure that career point students will come with the flying colors when the result will be announced of this particular paper. इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी मैं इस मोमेंट पर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि as you all the AIPMT aspirants are aware of it कि केवल AIPMT ही एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है। इस साल कुछ और भी अलग एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं जो लास्ट ईयर कंडक्ट नहीं किए गए थे। लास्ट ईयर केवल नीट के बेसिस पर ही मेजॉरिटी कॉलेजेस ने एडमिशंस दिए थे, बट दिस ईयर फ्यू अदर एग्जाम्स आर आल्सो बीइंग कंडक्टेड, लाइक RPMT is being conducted separately, UPCPMT is being conducted, like Bihar exam is being conducted, Bihar PMT. JIPMER is one of those exams. AIMS is also a very important and common exam which is to be conducted on 1st of June. तो वो स्टूडेंट्स जो एम्स के एस्पिरेंट्स हैं, एम्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनसे मैं एडवाइस करता हूं कि वो एम्स पैटर्न पर प्रैक्टिस करें। एम्स का पैटर्न इस AIPMT के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस पेपर, द एम्स पेपर इज द पेपर ऑफ 3.5 hours ड्यूरेशन, हैविंग 200 क्वेश्चंस, और उसमें 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर बेस्ड पूछे जाते हैं। साथ में जो उसमें रीजनिंग एंड असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करते हैं। तो अभी जो टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट स्टिल वी हैव 25 days फॉर द एम्स प्रिपरेशन। उसके लिए मेरा सजेशन है उन स्टूडेंट्स को कि वो एम्स पैटर्न पर बेस्ड पेपर्स की प्रैक्टिस करें। करियर पॉइंट ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान किया हुआ है, एक हमने कोर्स बनाया है जो एम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को काफी सपोर्ट करता है, उन्हें हेल्प करता है। इसकी इंफॉर्मेशन करियर पॉइंट ऑफिस से और करियर पॉइंट की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। इसके अलावा RPMT एक ऐसा एग्जाम है जो लास्ट ईयर तो कंडक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस साल वो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। RPMT राजस्थान प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल टेस्ट है, और इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस बार ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं होता है। सो इट इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि RPMT में पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा, काम करने का तरीका वही होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए एक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यहाँ भी करियर पॉइंट ने उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम का हमने कोर्स डेवलप कर रखा है, और वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। And students may get the information of this course also from Career Point office and from website also. इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्स हैं, जैसे UPCPMT है, जैसे बिहार PMT है, जिपमेर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट से कि वो जो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं वो इन एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में वो अपना आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई विश ऑल द aspirants of AIPMT to all the I wish all the aspirants of AIPMT very best, and I'm sure that when the results will be declared, the students who have done well in the exams, who have prepared well for the examinations in the last years, will definitely come with flying colors, will have very good results. Thank you very much and wish you all the best.